बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 11वीं जमात की किताब गुलज़ार उर्दू से सबक बाबा नूर, जो अहमद नदीम क़ासमी साहब का अफ़साना है। सबक हम पूरा पढ़ चुके हैं। इस अफ़साने की मश्क में शामिल तमाम सवाल जवाब और इक़्तिबासात की तशरीह हम पिछले 4 लेक्चर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, उन्हें देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम इस सबक का ख़ुलासा करेंगे और इसके मरकज़ी ख़याल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का पैटर्न कुछ यूँ होगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको हेडिंग्स लिखी हुई नज़र आएंगी। उसके बाद मैं आपको हेडिंग्स के अंदर लिखने वाला पूरा मतन बताती जाऊंगी। आप इसको एक डिक्टेशन या इमला की तरह तसव्वुर कीजिए और मैं जिस तरह से बोलती जाऊं उसको आप नोट करते जाइए। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपका ख़ुलासा और आपका मरकज़ी ख़याल लिखकर आपके हाथ में मुकम्मल आ जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं इस सबक का ख़ुलासा लिखने के लिए आप पहले हेडिंग डालेंगे मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़। अहमद नदीम क़ासमी सहाफ़ी, अदीब, शायर, मुसन्निफ़ और बहुत कुछ हैं, लेकिन उनकी नुमाया तरीन शनाख्त उनकी अफ़साना निगारी है। उनके अफ़सानों में पंजाब के देहात का माहौल गालिब नज़र आता है, जबकि वो शहरी ज़िंदगी को भी कभी कभार अपना मौजू बनाते हैं। अहमद नदीम क़ासमी साहब के अफ़सानों में दरवेशी, इस्लामियत और पाकिस्तानियत जैसी खसूसियात नुमायाँ हैं। उनके अफ़साने क़दीम रिवायतों की तर्जुमानी करते हैं। इनकी कहानियों की रग रग में इस्लामी तहज़ीब के धुंधले नक़ूश ज़िंदा हैं। उनका पहला अफ़सानवी मजमुआ 1940 में शाया हुआ। उसके बाद चौपाल, बगुले, आबले, सैलाब, सन्नाटा, घर से घर तक, नीला पत्थर, बाज़ार हयात, बरगे हिना और कपास का फूल वग़ैरह उनके अफ़सानवी मजमुए हैं। हमारे निसाब में शामिल अफ़साना बाबा नूर उनकी किताब बाज़ार हयात से माखूज़ है। यहाँ पर शायर का मुख्तसर तारुफ़ तमाम हुआ। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे ख़ुलासे की। देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ख़ुलासा। आपको बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग डालनी है। ख़ुलासा लिखना शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ख़ुलासा कहते हैं किसी भी चीज़ को छोटा करके या मुख्तसर करके बयान करने को। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एकेडमीज़ के नोट्स भी हमें ऐसे नज़र आते हैं और कुछ बच्चे ख़ुद भी इस तरह से लिखते हैं कि असल कहानी से ज़्यादा बड़ी करके वो ख़ुलासे को लिख देते हैं। तो ख़ुलासे का मतलब होता है शॉर्ट करके लिखना, मुख्तसर करके लिखना, छोटा करके लिखना। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। अब मैं शुरू कर रही हूँ ख़ुलासा बोलना और आप उसको नोट कर लीजिए। बाबा नूर सरता पास सफ़ेद खद्दर के लिबास में मलबूस डाक खाने की जानिब चला जाता है। रास्ते में गांव की गलियों में खेलते बच्चे उसे डाक खाने जाता देखकर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। गांव के मौलवी कुदरतुल्लाह शरीर बच्चों को सरजनिश करते हैं और उन्हें बाबा नूर का मजाक उड़ाने से मना करते हैं। बाबा नूर रास्ते में रुककर बहुत अकीदत और एहतराम से मस्जिद के मंबर को छूता है और आगे बढ़ जाता है। गांव के शरीर लड़के फिर बाबा नूर के पीछे पीछे हंसते, शोर मचाते, तालियां पीटते चलने लगते हैं। बाबा नूर उनकी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाता, ना ही उन बच्चों को बुरा भला कहता है। चलते चलते वो गांव की हदूद से निकलकर खेतों में दाखिल हो जाता है। वहाँ एक लड़की नहायत सफाई से गंदम के खेतों में से घास काट रही थी। वहाँ खेतों में 4 किसान बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बाबा नूर ने उन किसानों को मुखातिब करते हुए पूछा कि ये लड़की किसकी बेटी है, और फिर उस लड़की की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। जब लड़की ने बाबा नूर को लस्सी पिलाई तो बाबा नूर ने उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुआएं दी। इसी तरह बाबा नूर रास्ते में मिलने वाले हर इंसान और जानदार से शफ़क़त और हमदर्दी बरतता हुआ डाक खाने पहुँच गया, जहाँ पर डाक का मुंशी गाँव वालों के पास बैठा बातें कर रहा था। वो गांव वालों से कहता था कि चाहे कितनी ही मुशक्क़त उठानी पड़े, एक बार कराची शहर देख आओ। मुंशी का ये मानना था कि जंग के नतीजे में शहरों में तरक्याती काम बड़े ज़ोरों शोर से हुआ करते हैं, और मुंशी का मानना ये था कि जंग तरक्की करने के लिए लाजमी है। मुंशी गांव वालों से कराची शहर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता हुआ ये कह रहा था कि तुम सबको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कराची शहर जाकर देखना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मुशक्क़त क्यों ना उठानी पड़े। मुंशी और गांव वालों की बातचीत के दौरान जब बाबा नूर मदरसे पहुंचा तो वहां बाबा नूर को आता देखकर मुंशी और गांव वाले सब बिल्कुल साकित खामोश होकर बैठ गए।
بابا نور نے منشی سے پوچھا کہ کیا اس کے بیٹے کا کوئی خط آیا ہے؟ منشی نے بابا نور سے کہا کہ نہیں، تمہارے بیٹے کا خط نہیں آیا۔ یہ سن کر بابا نور خاموشی سے لوٹ گیا۔ بابا نور کے پلٹ جانے کے بعد منشی نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ 10 سال پہلے بابا نور کا بیٹا برما کے محاذ پر مر چکا ہے۔ جب سے میں نے اسے یہ خبر پڑھ کر سنائی ہے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے اور پابندی سے اپنے بیٹے کی خبر لینے آتا ہے۔ اس کے بعد منشی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ بابا نور کے اوپر تو یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے، لیکن میرا ذہن اب اس کی اس حالت اور صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن اب اگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ اس کے بیٹے کا خط آیا ہے یا نہیں، تو اب میں بھی اس کے غم میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یہاں پر آپ کا افسانہ بابا نور کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ خلاصے میں آنے والے جتنے بھی مشکل الفاظ تھے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسکرین کے اوپر آ جائیں، اور اگر آپ کو کسی بھی لفظ کا املا لکھنے میں مشکل درپیش آئی ہو تو آپ اسکرین کے اوپر سے دیکھ کر اس کو صحیح طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب ہم اسی افسانے کے مرکزی خیال پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ تو اس کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ سبق۔ حوالہ سبق لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے حوالہ سبق لکھنے کے بعد آپ مختصر حوالہ مصنف لکھیں گے۔ حوالہ مصنف جو میں نے آپ کو خلاصے کے وقت لکھوایا تھا، اسی میں سے ایک دو لائنیں آپ یہاں پر خود سے لکھ کر ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ تو آپ ڈالیں گے مرکزی خیال کی ایک ہیڈنگ لکھیں گے اور اس کے بعد لکھنا شروع کریں گے: بے مقصد جنگوں میں ہونے والی خونریزی کے نتیجے میں مرنے والے لوگوں کے لواحقین بڑی کٹھن اور صبر آزما تکلیف سے گزرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے غم کی شدت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنی یادداشت اور اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل ان کی یادداشت کا کھو جانا اس کڑے غم میں ان پر قدرت کا کرم ہوتا ہے، اور وہ اپنی کھوئی ہوئی یادداشت کے سہارے اپنی زندگی کے باقی دن اپنے پیارے کے لوٹنے کی آس میں گزار دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو ہدایت دی تھی کہ آپ پینسل پیپر اٹھائیے اور جو میں بولتی جا رہی ہوں اس کو لکھتے جائیے۔ اگر آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا تو اب آپ کے ہاتھ میں اس کے نوٹس مکمل تیار موجود ہوں گے۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، وہ ہوگا آپ ہی کی کتاب کے کسی اور سبق کے بارے میں۔ تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔